Hello students, today we will start Mystery of the Talking Fan. This is your poem of your book Honeycomb. In the previous video, we had discussed about your chapter 6 expert detectives. Okay, and now this is your sixth poem of your book Mystery of the Talking Fan. Okay, let's start. मिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय मिस्ट्री? मिस्ट्री मीन्स सस्पेंस, मीन्स कोई रहस्य, कोई बात जो छुपी हुई है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जिसके बारे में हम सच पता नहीं लगा पा रहे हैं, वो होती है मिस्ट्री। और यहाँ मिस्ट्री किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे टॉकिंग फ़ैन की मिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। अब जो फ़ैन है वो टॉकिंग कैसे हो सकता है? आप सब ये सोच रहे होंगे कि टॉकिंग फ़ैन मीन्स कि जब फ़ैन चलता है तो उसमें से जो आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे टॉकिंग फ़ैन। और इस टॉकिंग फ़ैन की मिस्ट्री का पता लगाना है हमें इस पोयम में। ओके, नाउ देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is the fan quiet or noisy? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. क्या आपके रूम में कोई सीलिंग फ़ैन है? मीन्स आपकी सीलिंग में कोई फ़ैन लगा हुआ है जो कि जहाँ पे आप बैठते हो, जहाँ पे आप आराम करते हो, रेस्ट करते हो, क्या ऐसा कोई रूम है जिसमें कोई सीलिंग पे फ़ैन लगा हुआ है? इज़ द फ़ैन क्वाइट और नॉइज़ी? और अगर लगा हुआ है तो आपको ये बताना है कि वो जो फ़ैन है उसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है या उसमें से आवाज़ नहीं आती है। इफ़ इट इज़ नॉइज़ी, अगर वो नॉइज़ी है, यू मे बी श्योर it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. अगर वो noisy है तो क्या आप श्योर हैं इस बात के लिए कि वो एक रिलेटिव है? मीन्स टॉकिंग फ़ैन से रिलेट करता है। टॉकिंग फ़ैन मीन्स ऐसा फ़ैन जिसमें से आवाज़ आती है, अलग तरीके की आवाज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी टॉकिंग फ़ैन के बारे में बात करेंगे, उसी टॉकिंग फ़ैन के बारे में हम पोएम रीड आउट करने जा रहे हैं। ओके, now your poem is: Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. And this is the poem which was written by Maud Rubin. हु इज़ द पार्ट ऑफ दिस पोएम? मॉड रबिन। ये आपको लर्न भी करना है, आपको हर एक पोएम का पता होना चाहिए कि पोएम के पॉइंट का क्या नाम है। एंड मॉड रबिन इज़ द पार्ट ऑफ दिस पोएम। यहाँ पे मॉड रबिन क्या बता रहा है? यहाँ पे टॉकिंग फ़ैन के बारे में बता रहा है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये एक तरह से उसकी कह सकते हो उसके सोचने का तरीका है, पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, या उसने इमेजिन किया, उसने एक टॉकिंग फ़ैन को मीन्स या कह सकते हो जो नॉर्मली एक फ़ैन होता है, ठीक है, उसमें से कई बार होता है कि आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उसके अंदर आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आ रही है उसके लिए यहाँ पे पोएट ने क्या नाम दे दिया उस फ़ैन को? टॉकिंग फ़ैन। और यहाँ पे उस टॉकिंग फ़ैन की क्या मिस्ट्री है? मीन्स उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है, क्या रीज़न है उसका आवाज़ आने का, तो उसके बारे में यहाँ पे पोएट आपको आपसे डिस्कस कर रहा है, आपको बताना चाह रहा है कि उसको क्या महसूस होता है, उसकी क्या फीलिंग है इसको लेके। वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फ़ैन, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है कि एक बार एक टॉकिंग फ़ैन था, इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, सभी जानते हैं फ़ैन है तो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चलने के लिए। चैटर मीन्स द साउंड ऑफ टॉकिंग, मीन्स बोलने की आवाज़, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, तो इसी तरह से जब फ़ैन चलता है तो उसमें से आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए बोला जा रहा है चैटर। आई कुडंट क्वाइट हियर वट ही सैड। और मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, मतलब उसमें से आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे देखो इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन है, मीन्स यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको कंपेयर किया जा रहा है, मीन्स उनको एज अ लिविंग बीइंग दिखाया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो फ़ैन है वो नॉन लिविंग है, ओके, लेकिन उसको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है यहाँ पे, मतलब ये इमेजिन किया है
पोइट ने। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो ये जो पर्सोनिफिकेशन वर्ड है ये एक पोइटिक टर्म है, पोइट की लैंग्वेज में ये यूज़ होती हैं ये चीज़ें, मेटाफर हो गया, सिमली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है मीन्स जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन बीइंग शो करते हो तो वहाँ पे आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। ओके, आई couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter। और वो क्या कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात मैटर नहीं करती है। बिकॉज वन डे somebody ऑयल, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, किसी ने उस फ़ैन में ऑयल डाल दिया, ठीक है। मीन्स जब देखो आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मशीन्स जिनमें कि ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ती होगी, तो जैसे ही आप उसमें ऑयल डालते हो तो उस चीज़ में से आवाज़ नहीं आती या वो चीज़ जल्दी काम करने लग जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो फ़ैन है उसमें से आवाज़ आ रही थी, तो किसी ने क्या किया, आके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया जिसकी वजह से उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, उसकी जो छोटी सी जो वर्लिंग मोटर थी, वर्लिंग मीन्स जो कि रिवॉल्व हो रही थी, रोटेट होती है, आपने अपने घरों में देखा भी होगा, फ़ैन में एक मोटर लगी होती है जो कि घूमती है, रोटेट करती है गोल, मतलब बिल्कुल जैसे एक पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, कहते हैं ना कि वो घूमती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि जो फ़ैन है उसमें जो मोटर लगी है वो भी घूम रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रेन एज स्टिल एज वाटर। अब देखो यहाँ पे तो पॉइंट ये कोशिश कर रहा था, ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पे किसने मतलब यहाँ पे फ़ैन के अंदर कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्यों आवाज़ आ रही है, ये कैसी आवाज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक हॉरर वाला सीन क्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही किसी ने आके उस फ़ैन के अंदर ऑयल डाल दिया तो वो आवाज़ आनी बंद हो गई, जिसकी वजह से ये जो मिस्ट्री थी, ये जो पॉइंट यहाँ पे पता लगाना चाह रहा था उसके, वो क्यों बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, किससे क्या कहना चाह रहा है, वो मिस्ट्री उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल ख़राब हो गई, स्पॉइल हो गई। और जो फ़ैन था वो कैसे चलने लग गया, ही रेन एज स्टिल एज वाटर, जैसे कि एक पानी बहता है, वाटर बहता है अपने फ्लो में, इसी तरह से जो वो फ़ैन था वो भी रन करने लग गया, वो भी आराम से चलने लग गया, उसमें से आवाज़ आनी बंद हो गई। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर पोयम। देखो बहुत ही छोटी सी पोयम है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल पोयम एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देयर इज़ अ हॉरर सीन इन दिस पोयम। तो इसमें बहुत ही सिंपल वे में पोइट ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम वर्ड्स में इसमें पोयम को लिखा है पोइट ने, जिससे कि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैसेज कन्वे करना चाह रहा है पोएट कि यहाँ पे देखो मैसेज भी इस पोएम से इतना कुछ खास मिलता नहीं है, सिर्फ इतना ही है इस पोएम के अंदर कि यहाँ पे पोएट ने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ किया है। उस मतलब देखो पोएट जो होता है वो हमेशा अपनी इमेजिनेशन या जो वो चीज़ चारों तरफ अपने देख रहा है नेचर में या अपने घर में कहीं भी जहाँ भी वो बैठा है, तो जो भी चीज़ वो देखता है तो उसको उसी के ऊपर वो पोयम लिख देता है, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना एक लॉजिक या बिना साइंटिफिक रीज़न से, ठीक है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल कह सकते हो कि बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को, और जो उसके मन में आता है, जो वो इमेजिन करता है, वो अपनी पोयम में डाल देता है। इसी तरह से इस पोयम में भी पोएट ने यही किया है कि वो अपने घर में बैठा होगा और उसको उसके सीलिंग फ़ैन पे उसका ध्यान ध्यान जाता है और वो देखता है कि कैसे जो फ़ैन है वो मूव कर रहा है और उसमें से आवाज़ आ रही है, तो सोचता है आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है ये आवाज़, किस तरह की आवाज़ है, क्या ये फ़ैन कुछ कहना चाह रहा है। इसीलिए इसने यहाँ पे क्या बोला, टॉकिंग फैन मीन्स बात करने वाला फैन जिसमें से आवाज़ आ रही है। यहाँ पे उसे ये लग रहा था कि फ़ैन मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है मुझे, लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या हो गया, यहाँ पे किसी ने आके उसके अंदर ऑयल डाल दिया जिसकी वजह से उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। वैसे तो नेचुरली देखो आपको भी पता है कि
अगर कोई मशीन है, कोई काम नहीं कर रही है, या वो रुक रुक के चल रही है, या फिर उसमें से आवाज़ आ रही है, तो आप उसमें ऑयल डालते हो और वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देती है। तो यहाँ लास्ट में भी यही होता है कि यहाँ पे जो फ़ैन है उसकी मोटर में कोई डाल देता है ऑयल, मीन्स उस फ़ैन में जैसे ही ऑयल डाला जाता है तो उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और जो यहाँ पे पायलट की जो जानने की इच्छा थी, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानूँ ये फ़ैन मुझसे क्या कहना चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, क्या मुझे कुछ वो बताना चाह रहा है किसी के बारे में या अपने बारे में, तो वो सारी मिस्ट्री, सारा सस्पेंस उसका ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया। और वो जो फ़ैन था वो आराम से अपना काम कर रहा था, आराम से वो अपना कूलिंग दे रहा था, अपना जो भी उसका काम है वो प्रॉपर वे में कर रहा था। तो यहाँ पे सिर्फ एक पोएट की इमेजिनेशन को दिखाया हुआ है कि जो पोएट होता है वो कहीं कहीं भी किसी भी हद तक सोच सकता है, चीज़ को इमेजिन करके उसको अपनी पोयम में डाल सकता है। ओके, तो इसमें आपका यही है कि इसमें मेन आपका कह सकते हो कि इसमें मैसेज यही है कि जैसे एक इंसान है, उसको अगर उसको कोई काम करना है, अगर उसको लाइफ में जीना है आराम से, तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, फूड मिलेगा तभी उसके अंदर एनर्जी आएगी, तभी वो कुछ काम कर पाएगा। तो इसी तरह से जो एक फ़ैन है यहाँ पे, या फिर कोई भी मशीन है, अगर हम उसको उसका प्रॉपर फूड देंगे, चाहे वो उसका ऑयल है या उसके नट बोल्ट है या कोई भी उसकी चीज़ जो जिससे कि वो प्रॉपर वर्क करे, अगर हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। ओके, दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया, और दिस इज़ द कह सकते हो मैसेज फ्रॉम दिस पोएम to the students or the readers. Okay, now we will discuss about the word meaning and question answer of this poem. First word is chatter. What do you mean by chatter? To talk meaninglessly. Chatter means कि जब कोई बात कर रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है कहने का, बोले जा रहा है कोई, लेकिन उसकी बात में कोई मीनिंग नहीं है, उसको यही नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बोल रहा है, और जो सुनने वाला है उसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे बताना चाह रहा है। तो वो होता है कि जब आप बिल्कुल बिना किसी मतलब के, बिना किसी मीनिंग के आप बोले जा रहे हो, तो वो वर्ड होता है आपका चैटर। सेकेंड वर्ड इज वर्लिंग। वर्लिंग मीन्स टू गो अराउंड, मतलब वर्लिंग होता है कि रोटेट करना, रिवॉल्व करना, चारों तरफ घूमना। ठीक है, नाउ थर्ड वर्ड इज़ मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स सस्पेंस। सस्पेंस जो कि कोई रहस्य है या फिर कोई ऐसी बात जो हमें पता नहीं है कि इसके पीछे क्या ट्रुथ है, क्या सच है। तो वो किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, या किसी की भी मिस्ट्री हो सकती है। जैसे यहाँ पे टॉकिंग फ़ैन की मिस्ट्री के बारे में बात हुई है कि उसमें से आवाज़ आ रही थी, तो उसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या सस्पेंस है, क्या रहस्य है। ठीक है, तो ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस पोयम के। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्किंग विद द पोयम। ओके, पेज नंबर 97 पेज पे आपके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, फैन डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, वट इज़ इट देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि फ़ैन डोंट टॉक, फ़ैन बोलता नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, लेकिन ये पॉसिबल है कि इमेजिन कर सकते हैं, हाँ शायद उसमें से आवाज़ आती है, या वो कोई बात करना चाह रहा है, कोई बात हमें बताना चाह रहा है। तो देखो, इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम आसमान में भी उड़ सकते हैं बिना एरोप्लेन के। ओके, तो मतलब हम इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सपनों में कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर फ़ैन जो है बात कर रहा है, वो हमें कुछ बात बताना चाह रहा है, तो हो सकता है इमेजिनेशन में ये पॉसिबल हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। वट इज़ इट, तो वह क्या है, देन दैट साउंड्स लाइक द फैंस चैटर, तो वो जो साउंड है वो कैसी लग रही है, जैसे कि फ़ैन जो है वो बात कर रहा है, चैटर कर रहा है, बिना मतलब की कोई बात कह रहा है हमसे। ठीक है, तो वो बात क्या कह रहा है या क्यों आ रही है उसमें से आवाज़। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर इज फैंस डोंट टॉक बिकॉज दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। फैंस कभी भी बात नहीं करते क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है, बट इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम इमेजिन कर लें। ठीक है, हम सोच लें अपने मन में कि हाँ वो कर सकते हैं बात। इफ़ ऑयलिंग इज़ नॉट डन एट प्रॉपर टाइम, अगर हम
प्रॉपर टाइम पे अगर हम समय समय पर अगर हम उसमें ऑयल नहीं डालते हैं, ठीक है, हमने उसको ऑयलिंग नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसमें से आवाज़ आएगी आएगी। ओके, सो दैट इट साउंड्स लाइक चैटर, इसीलिए जो उसकी आवाज़ आ रही है, जो साउंड आ रही है, वो ऐसी आ रही है जैसे कि वो चैटर कर रहा है, वो मीनिंगलेसली बात कर रहा है। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is, what do you think the talking fan, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 98। व्हाट डू यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग, आपको क्या लगता है जो एक टॉकिंग फ़ैन है, जो बोलने वाला या बात करने वाला जो फ़ैन है, वो क्या डिमांड करता है, उसको क्या चाहिए? वी थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग द प्रॉपर ऑयलिंग, एक्चुअली में जो टॉकिंग फ़ैन है उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉपर ऑयलिंग चाहिए। अगर उसको टाइम पे ऑयल उसमें डालते रहोगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी और हमें ऐसा नहीं लगेगा कि फ़ैन जो है वो बात कर रहा है। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इज, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन, जो एक इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है वो कैसे मैनेज करता है कि उसमें से बहुत सारी एयर आती है, हवा आती है व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन, जैसे ही हम उसको स्विच ऑन करते हैं। तो आप इसमें एक लॉजिक है कि हाउ अ फैन कैन गिव सो मच एयर व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। Answer is, when the electric fan switched on, the motor moves the blade and that air is thrown in all direction। देखो, जब जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है, जैसे ही हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ़ैन में एक मोटर लगी हुई होती है छोटी सी, तो वो क्या करती है, वो फ़ैन के ब्लेड्स को मूव ऑन करती है, ठीक है, और उसकी वजह से जैसे ही ब्लेड्स जो हैं वो मूव करते हैं तो उसमें से हवा आती है, एयर आती है, और वो जो एयर है जब वो जब ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं तो हवा क्या होगी, सारे डायरेक्शंस में जाएगी, वो रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे तो सभी डायरेक्शंस में आएगी हवा, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है वो मैनेज करता है इतनी सारी एयर थ्रो आउट करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें आपको सेंटेंस दिए हुए हैं और वो आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट पार्ट इज़, द चार्टर इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिकॉज, चार्टर जो है, जो बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों? फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रिएट साउंड, क्योंकि जो फ़ैन है वो कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, आवाज़ आ रही है, उसमें से साउंड क्रिएट हो रही है। तो फ़ैन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और तभी उसमें से आवाज़ आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़, इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि मिस्टीरियस है, मीन्स इसमें कोई सस्पेंस है, बात छिपी हुई है, ठीक है। तो फ़ैन जो है मिस्टीरियस है, क्यों? इट प्रोड्यूसेस साउंड जस्ट लाइक टॉकिंग इन सम मिस्टीरियस लैंग्वेज, वो जो है मिस्टीरियस क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें से आवाज़ आ रही है, और ऐसी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बात कर रहा है बहुत ही मिस्टीरियस वे में, बहुत ही मिस्टीरियस लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कोई बात कर रहा है, कोई बात एक दूसरे से बताना चाह रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो फ़ैन है वो मिस्टीरियस दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर से साउंड ऐसी आ रही है जैसे कि कोई उसकी बात में कोई राज छुपा हुआ है, कोई मिस्ट्री छुपी हुई है, सस्पेंस छुपा हुआ है। ओके, नाउ central idea of this poem is, in this poem the poet Maud Rubin describes that a ceiling fan makes a lot of noise as it needs oil, and this is also true that machine also needs food in the form of oil to work or to move as human being। अब देखो इस पोएम के अंदर क्या है कि जो पोएट है मॉड रबिन, वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो सीलिंग फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, अ लॉट ऑफ नॉइज़ वो दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर ऑयल नहीं है, क्योंकि उसको प्रॉपर टाइम पे ऑयल नहीं किया गया, क्योंकि उसको ऑयल की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, और ये भी सच है कि जो मशीन है उसको भोजन चाहिए, ठीक है। जैसे हम हैं, हम इंसान हैं, हमें भोजन चाहिए काम करने के लिए, इसी तरह से मशीन को भी उसका फूड चाहिए, उसको अपना ऑयल चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से वर्क कर सके और उसमें से आवाज़ ना आए। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि दिस इज़ ऑल्सो ट्रू दैट मशीन ऑल्सो नीड्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल टू वर्क, कि जो एक मशीन है उसको
फूड चाहिए, किस फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में चाहिए फूड, ठीक है, जिससे कि वो ईजिली वर्क कर सके, और टू मूव एज ह्यूमन बींग, और अच्छे से मूव कर सके जैसे कि एक ह्यूमन बींग अपना काम करता है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, and I take this question in the last because it is related to your grammar portion, मीन्स डायलॉग राइटिंग। देखो आपके सिलेबस में डायलॉग राइटिंग है, तो उससे रिलेटेड था आपका ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपका ये क्वेश्चन लास्ट में लिया है। आपका क्वेश्चन है, इज़ देयर आर टॉकिंग फ़ैन इन योर हाउस, क्या आपके घर में कोई टॉकिंग फ़ैन है। क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फ़ैन एंड अ मशीन, तो आपको एक डायलॉग तैयार करना है फ़ैन और मशीन के बीच में। डायलॉग राइटिंग का क्या मतलब है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम मान लो क्लास में टीचर और एक स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो आमने सामने बात हो रही है, तो जो भी वो बात कर रहे हैं, जो भी उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखनी है, ठीक है। टीचर जो बोल रहा है आपको, आप वो पॉइंट लिखोगे, टीचर जो उन्होंने बोला, स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया, स्टूडेंट क्या बोल रहा है उनकी बात पे, तो स्टूडेंट और जो उसने बात बोली, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरी बात है वो हमारी डायलॉग में पूरी लिखी जाएगी, ठीक है। दिस इज़ द डायलॉग राइटिंग। और डायलॉग राइटिंग किसी के बीच में भी हो सकती है, मान लो आप फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो फ़ोन पे जो आपने अपने फ्रेंड से बात करी, जो भी डायलॉग्स का आपने यूज़ किया अपना मैसेज कन्वे करने के लिए अपने फ्रेंड को, तो उसी तरह से आप क्या करोगे, जो आपने फ़ोन पे बात करी है वही बात आप लिख दोगे, ठीक है। जैसे आई, ठीक है, और माई फ्रेंड, तो आई मैंने क्या कहा उसको, ठीक है, जैसे मैंने बोला हेलो हाउ आर यू, तो आपके फ्रेंड ने क्या जवाब दिया, हाय आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम फाइन, वट अबाउट यू। तो यही चीज़ आपको एज इट इज़ लिखनी होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इज़ देयर अ टॉकिंग फ़ैन इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में कोई टॉकिंग फ़ैन है। देखो अब टॉकिंग फ़ैन तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर टाइम पे उसको ऑयल नहीं करा हो तो उसमें से थोड़ी बहुत आवाज़ आती हो, ठीक है। क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फ़ैन एंड द मशीन, तो यहाँ पे आपको डायलॉग लिखना है फ़ैन और मशीन के बीच में, मीन्स सॉरी फ़ैन और मकैनिक के बीच में, ठीक है। फ़ैन जो भी आपके घर में लगा हुआ है, और मकैनिक मान लो कोई घर में आता है आपका फ़ैन ठीक करने के लिए, उसमें से आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है, तो वो देख के जाएगा, उसको प्रॉपर ऑयल करके जाएगा, तो वो जो मकैनिक है, ठीक है। तो फ़ैन और मकैनिक के बीच में जो बातचीत होती है, अब देखो ये भी एक तरह से इमेजिनेशन है, कोई रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है कि मकैनिक आया और वो फ़ैन से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, इमेजिन करके आपको लिखना है कि एक फ़ैन जो है, अगर मकैनिक घर पे आया तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम है, तो फ़ैन अपनी बात कहेगा और वहाँ से जो मकैनिक है वो आंसर देगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, तो आप अपनी इमेजिनेशन से आप इसमें मतलब इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ आंसर इज़ नो, देयर इज़ नॉट अ टॉकिंग फ़ैन इन माई हाउस, मेरे घर में कोई भी टॉकिंग फ़ैन नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज डायलॉग बिटवीन द फैन एंड द मैकेनिक। अब यहाँ पे हम डायलॉग राइटिंग लिखेंगे, ठीक है, फ़ैन और मैकेनिक के बीच में। तो मैकेनिक यहाँ पे क्या कहता है, जैसे ही मैकेनिक आता है घर पे फ़ैन देखने के लिए कि फ़ैन में भी क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो मैकेनिक आके पूछता है फ़ैन से, हाउ आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। फ़ैन क्या कहता है, नॉट वेल, सफरिंग फ्रॉम द हीट एंड फ्रिक्शन, कैन यू डू समथिंग, कि नॉट वेल, मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, जो आप साइंस में पढ़ते हो, घर्षण, घर्षण की प्रक्रिया, ठीक है। फ्रिक्शन जो, जैसे मान लो आप फ्लोर पे चल रहे हो, ठीक है, तो आपके जो स्लीपर्स हैं, आपके स्लीपर्स और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, तभी आप चल पा रहे हो, अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे, स्लिप हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, ठीक है, ये आपने इसमें आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे कोई भी कार है, ठीक है, तो उसके जो टायर है वो रोड पे चल रहे हैं, वो क्यों कर चल रहे हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएंगे, वो भी स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैकेनिक बोलता है हाउ आर यू डूइंग, फैन बोलता है नॉट वेल, सफरिंग फ्रॉम द हीट एंड
फ्रिक्शन, कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हीट है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। कैन यू डू समथिंग, क्या तुम कुछ कर सकते हो मेरे लिए? देखो, अगर फ़ैन के अंदर फ्रिक्शन होगा तो उसमें से ऑब्वियसली आवाज़ आएगी, वो स्मूथली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैकेनिक यहाँ पे क्या बोलता है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करने की, लेट मी चेक यू फर्स्ट, सबसे पहले मैं तुम्हें चेक करता हूँ। फ़ैन यहाँ पे क्या बोलता है, येस श्योर, हाँ हाँ करो, प्लीज़ डू यू बेस्ट एंड हेल्प मी, मतलब अपना बेस्ट करने की कोशिश करना और मेरी हेल्प करना प्लीज़, ठीक है। इस तरह से फ़ैन उसको बोलता है कि मेरी हेल्प करो अच्छे से, जिससे कि मेरे अंदर जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ये सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे मैकेनिक बोलता है आई विल मैं करूँगा, प्लीज़ वेट, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करो, लेट मी फिनिश माई जॉब, मुझे अपना काम ख़त्म करने दो। तो फ़ैन क्या बोलता है, गो अहेड, ठीक है, करो अपना काम जो भी आपका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैकेनिक आया है और वो फ़ैन को चेकआउट कर रहा है, तो वो चेक चेक कर रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर रिपेयरिंग, अब उसने फ़ैन को रिपेयर भी कर दिया है, तो रिपेयर करने के बाद क्या बातचीत होती है मैकेनिक और फ़ैन के बीच में। देखो यहाँ पे क्या किया होगा मैकेनिक ने, यहाँ पे फ़ैन के अंदर ऑयल डाला होगा, जिससे कि क्या होगा कि उसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी और वो स्मूथली मूव करेगा, ओके। तो अब यहाँ पे मैकेनिक क्या बोलता है, नाउ ऑल ओके, कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। फ़ैन बोलता है येस नाउ आई एम फीलिंग वेल, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैकेनिक बोलता है दैट इज़ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ़ैन, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, धन्यवाद आपने मेरी हेल्प करी, जिससे कि मैं अब अच्छे से मूव कर पा रहा हूँ, मुझे हीट भी महसूस नहीं हो रही, फ्रिक्शन भी नहीं है, ओके। तो फिर उसके बाद लास्ट में मैकेनिक क्या बोलता है, यू आर वेलकम, बाय टेक केयर, मीन्स यू आर वेलकम, आपका बहुत ही स्वागत है, आपने मुझे बुलाया, मेरी हेल्प ली, बाय टेक केयर, अपना ध्यान रखना। फिर फ़ैन भी उसको क्या रिप्लाई करता है, ओके बाय, यू टू टेक केयर, आप भी अपना ध्यान रखना। देखो जैसे दो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसी तरह से यहाँ पे मैकेनिक और फ़ैन के बीच में हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है जो कि पोइट ने यूज़ किया है पोएम के अंदर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायलॉग बिटवीन द फैन एंड द मैकेनिक, ओके। ये आपके सारे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर थे इस पोएम के। आपको word meaning or question answer you have to write in your fair notebook, okay। If you have any problem, any doubt, then you will ask and comment after watching the video, okay। और देखो बेटा, अब आपका जैसे 1 जुलाई से आपका एक तरह से दोबारा से स्टार्टिंग हुई है UT1 के बाद, तो आपको क्या करना है, आपको आपने अगर अपनी नोटबुक को, अपने रजिस्टर को अगर आपने हाफ ऑफ किया हुआ है, एक तरफ आपने लिटरेचर का किया हुआ है, एक तरफ ग्रामर का किया हुआ है, तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मिक्सअप किया हुआ है, कोई बात नहीं, जो भी अभी तक आपने किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर उसमें आप कर सकते हो उसी नोटबुक में तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करोगे कि ग्रामर की एक अलग नोटबुक बना लो, उसको अपनी लिटरेचर की रखो और ग्रामर के लिए एक अलग नोटबुक बना लो, नहीं तो उसी के 2 पार्टीशन कर लो, और एक तरफ आप अपना करो लिटरेचर का और दूसरी तरफ करो ग्रामर का, ठीक है। क्योंकि अब आपके जैसे लिटरेचर का भी चलेगा और बीच में आपके ग्रामर पोर्शन भी आएंगे, तो उससे सारा मिक्सअप हो जाएगा, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपकी कन्वीनियंट के लिए कि आप एक तरफ करो ग्रामर और एक तरफ कर लो अपना लिटरेचर, ठीक है। और अगर आपने आपकी मतलब ज़्यादा हो गया है उसमें काम नोटबुक में, तो आप ग्रामर के लिए अलग नोटबुक बना लो, जिससे कि जो भी, अगर मान लो आज लिटरेचर की आई है और कल ग्रामर की आ जाती है, तो आपका काम मिक्सअप ना हो, वो टॉपिक बीच में ना छूटे लिटरेचर का, ठीक है। दैट्स वाई आई एम सेइंग यू प्लीज़ मेक योर different notebook for your grammar, okay। Thank you and take care.